हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में हम क्लास 12th व्यू जो आपका चैप्टर है उसका एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, जो कि 8 नंबर का सीधा रखा हुआ मिलता है हमेशा। इसमें जो है आपके व्यू से एक क्वेश्चन आता है रैखिक समीकरण निकाय को हल करने वाला। ये 101% लिख के ले लीजिए, आपका 100% पेपर में आएगा। ये हर बार पूछा जाता है, आप चाहे देख सकते हैं। हर बार 2018 से लेकर 19, 20, 21, 22, 23 और 24 में भी 2 बार सेट में पूछा गया है। यानी इस क्वेश्चन को कोई नहीं रोक सकता आने से। ये 101% आपका छपने वाला है। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए मेरे साथ साथ और नोट कीजिएगा। इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। चाहे इसको रट के जाइए, कैसे करके जाइए, लेकिन इस क्वेश्चन को जरूर से करके जाइएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़कर आते हैं तो समझ लीजिए आपने 8 नंबर गवा दिए। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से करके आएंगे तो आपके 8 नंबर पक्के हैं। इनको कोई नहीं रोक सकता आने से। चलिए सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन की। अब बड़े ध्यान से देखना है, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही रोज़ाना आपको 10 मिनट की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली का हम कराएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले आपको इक्वेशन दी गई है इनको लिखेंगे। तो 2x प्लस 3y प्लस 3z बराबर 5, इक्वेशन नंबर 1। x माइनस के 2y प्लस के z बराबर -4, इक्वेशन सेकंड। और 3x माइनस के y माइनस के 2z बराबर 3, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन लिखने के बाद एक अवयव बनाएंगे a। लिखेंगे a बराबर क्या लिखेंगे, इनके जो गुणांक हैं x y z के गुणांक क्या है 2 3 3, ऐसे चिन्ह सहित लिखने हैं। तो प्लस का साइन नहीं लगाएंगे लेकिन माइनस का लगाएंगे। यहाँ पर कितना 1 और यहाँ पर -2, ये 1 आ जाएगा। इधर 3 -1 -2। अब एक दूसरा अवयव लिखेंगे x में क्या होगा, ये जो x y z है इन्हें लिखेंगे x y z। और एक तीसरा अवयव बनाएंगे b में क्या होगा, ये जो लास्ट वाले एलिमेंट है इनको लिख लेंगे 5 -4 और 3। ठीक है, अब इसके बाद एक इक्वेशन लिखेंगे या a के प्रसार करेंगे। a का सारणिक का मान निकालेंगे। a का सारणिक का क्या मान निकालने के लिए किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सापेक्ष प्रसार कर देंगे। तो लिखेंगे r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो जब प्रसार करेंगे r1 के सापेक्ष, ये है आपके r1। तो सबसे पहले लिखेंगे इधर मोड a बराबर 2। अब इसको ढक लेंगे और इसको ढक लेंगे तो गुना हो जाएगी, 2 दूनी 4, और एक एकम 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर माइनस के 3 आएगा, माइनस इसको ढकेंगे और इसको ढकेंगे, माइनस के 2 और आ जाएगा 3 एकम 3। फिर उसके बाद प्लस के 3 और इसको ढकेंगे, माइनस 1 एकम 1 और 3 दूनी आ जाएंगे प्लस के 6। 4 और 1 5 दूनी 10 हो जाएगा, -5 और 3 15 प्लस के 15 हो जाएगा। 6 में से 1 गया, 5 3 15 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 15 15 30 और 10 40। ये आपका r1 आ गया, सॉरी ये मोड a आ गया। ठीक है, ये आपका सारणिक का मान आया है मोड a बराबर 40। अब मोड a निकालने के बाद जो अवयव a है इसके सहगुणनखंडज निकालिए। तो लिखेंगे a के सहगुणनखंड निम्न प्रकार है। तो a के सहगुणनखंड निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल A11, फिर कैपिटल A12, फिर कैपिटल A13, उसके बाद कैपिटल A21, A22, A23, उसके बाद A31, A32 और A33। इनके मान निकालिए ज़रा। तो इनके मान कैसे निकालने हैं बड़े ध्यान से देखना। A11 का मतलब है पहली रो का पहला कॉलम, यानी पहली रो ये रही और पहला कॉलम ये रहा। इनको ढक लेंगे, बाकी जो इनकी गुना करेंगे 2 की 2 में करेंगे तो प्लस के 4 आएगा, और माइनस लगाएंगे सूत्र के अकॉर्डिंग, लेकिन -1 माइनस के ऑलरेडी हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद कितना आया, ये 5 आया। A12 कैसे निकालेंगे कि पहली रो का दूसरा कॉलम ढक लेंगे। तो इसको और इसको ढकेंगे, -2 की 1 में गुना होगी, इधर लिखेंगे -2 और 1 3 कितना आएगा 3, माइनस के 3। अब A13 यानी इसको ढक लेंगे, -1 एकम 1 और 2 3 6, वो भी प्लस के। ठीक है, ये कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा,
चलो बाद में लिखेंगे, पहले इनके वैल्यू लिख लीजिए। A21 इसको ढकेंगे A21 में, माइनस 2 तिया 6 और माइनस के 3 एकम 3 तो प्लस के 3 हो जाएगा। A22 कैसे निकालेंगे, बीच वाले को ढक लेंगे, माइनस 2 दूनी 4 और 3 तिया 9 हो जाएंगे माइनस के। A23 कैसे निकालेंगे, बीच वाले को ढक लेंगे, इसको और इसको, तो माइनस 2 एकम 2 और माइनस 3 तिया 9। A31 कैसे निकालेंगे, इसको ढकेंगे, 1 तिया 3 और माइनस माइनस प्लस के 2 तिया 6। A32 निकालिए, ये बीच वाले को ढकेंगे, 1 दूनी 2 और 1 तिया 3। A33 कैसे निकालते हैं, इसको ढकेंगे, माइनस 2 दूनी 4 और 1 तिया 3। अब ये जो बीच वाले होते हैं कौन कौन से, ध्यान से देखना है। एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, इसी प्रकार ऐसे ही ये वाला, यानी ये वाला A23 और ये वाला। ये जो एक चतुर्भुज बन रहा है विकर्ण में, ये हमेशा माइनस के होते हैं, तो इसमें पहले से ही ब्रैकेट के बाहर माइनस के लगा लेंगे, यहाँ पर माइनस लगा लेंगे, यहाँ पर माइनस लगा लेंगे और इसमें माइनस लगा लेंगे। अब सोल्व करके लिखेंगे जो भी आएगा। माइनस 2 और माइनस 3 कितने होंगे, माइनस 5 और माइनस माइनस प्लस के 5 लेंगे, ये कितना जाएगा, प्लस के 5 और माइनस 6 और प्लस के 3, माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस के 3, माइनस 4 और माइनस 9 हो जाएंगे माइनस के 13, माइनस 2 और माइनस 9 माइनस के 11 और माइनस माइनस प्लस के 11, 6 और 3 9 हो जाएंगे। इधर माइनस के होंगे 2, माइनस 3 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस के 1, माइनस 4 और माइनस 3 माइनस के 7। अब इनके जो सहगुणनखंड आए हैं इनसे बना एक अवयव लिखेंगे। नोट कीजिए यहाँ तक, फिर पेज पलटते हैं। तो लिखेंगे इसमें A के सहगुणनखंडों द्वारा से बना अवयव, बना अवयव। इस अवयव को हम C नाम दे देंगे और इस अवयव में ये सारे के सारे एलिमेंट जो के तो लिख लीजिए जैसे लिखे हुए हैं। कैसे, जैसे यहाँ पर लिखा है 5 5 5, तो ऐसे ही 3 माइनस 13 11 9 1 माइनस 7, तो ऐसे ही इनका एक अवयव बना देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर 5 5 5 और 3 माइनस 13 11 और 9 1 माइनस 7। इसको लिखने के बाद अब लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A का मान होता है C का डैश, तो C का डैश का मतलब हो जाएगा इनकी सभी रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो रो को कॉलम में चेंज का मतलब है विकर्ण के अवयव को एज इट इज रखिए, 5 माइनस 13 और माइनस 7, और इनको आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। ठीक है, तो 5 को 3 के स्थान पर लिख लीजिए, 3 को 5 पर, 5 को 9 पर और 9 को 5 पर लिखेंगे, 11 को 1 के स्थान पर, 1 को 11 के स्थान पर। ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ A। अब इसको निकालने के पश्चात निकालेंगे A इनवर्स। A इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन मोड A, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ A का मान तो यह है 5 5 5 3 माइनस 13 11 9 1 माइनस 7, और 1 अपॉन मोड A का मान कितना आया था, ध्यान से देखेंगे। मोड A का मान आया था आपका 40। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बटे में 40। तो ये आया आपका A इनवर्स। अब एक समीकरण होती है AX बराबर B से। ठीक है, AX बराबर B से, तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाकर A इनवर्स हो जाएगा, A इनवर्स इंटू B। ठीक है, तो इसमें x का मान क्या रखेंगे, x का मान हमने शुरुआत में माना था यहाँ पर कि x बराबर है क्या, x y z का एक अवयव और b बराबर है 5 माइनस 4 3 का एक अवयव। तो लिखेंगे x बराबर है x y z और A इनवर्स की वैल्यू यहाँ से उठा कर रखेंगे 1/40 और 5 5 5 3 माइनस 13 11 9 1 माइनस 7, और b की वैल्यू थी 5 माइनस 4 3। ठीक है, अब इनके आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 1/40 को बाहर एज इट इज रखेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसकी इसमें करेंगे, 5 पंजे 25 और 3 चौके 12 और 9 तिया 27। ठीक, उसके बाद इसकी करेंगे 5 पंजे 25 और माइनस 13 चौका 52 और 1 तिया प्लस के 3। अब इसकी करेंगे गुना, 5 पंजे 25 11 चौक 44 और माइनस 7 तिया 21। हल करके लिखेंगे इसे, कितना आ जाएगा, 25 और 27 कितने हो जाएंगे, 52 और 52 में से 12 गए, बचेंगे 40। 52 और 3
55, 55 और 25 कितने होते हैं आपके 80 हो जाएंगे, और 25 इधर जोड़ेंगे 45 हो जाएंगे, 21 और एक मतलब एक इसमें दे देंगे, 45 और 20 75, और 75 में से 25 जाएंगे तो माइनस के 50 बचेंगे, है ना। एक सेकंड भाई, 44 और एक ये हो जाएंगे आपके 65, और 65 में से 25 जाएंगे तो वे बचेंगे आपके 45 माइनस के। ठीक है, अब इस 40 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 40 एकम 40, ये एक बार चला जाएगा, 40 दूनी 80, ये 2 बार चला जाएगा। यहाँ पर जो है देखिए पहले सही से कर लीजिए, 1 और 4 5, 2 4 6, माइनस 65 में से जब 25 जाएंगे तो 40 बचेंगे। ठीक है, अब 40 से 40 एक बार चला जाएगा और -1 आएगा, इधर आ जाएगा x y z। अब जो x के सामने है वो x का मान है, जो y के सामने है वो y का मान है, वो जो z के सामने है वो z का मान है। अतः x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर -1, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और देख लीजिए कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सोल्व कर लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से, आपके 8 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। मिलते हैं किसी और वीडियो में, आज की क्लास में इतना ही करेंगे, किसी और वीडियो में अच्छा सा टॉपिक लेकर आएंगे। अगर आपको और कोई टॉपिक करवाना है मुझसे तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो मुझसे बेझिझक होकर के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसकी अगर PDF चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत को बिल्कुल भी मत छोड़ना। ठीक है, आपके हाथ में सिर्फ मेहनत है, फल की चिंता मत कीजिए। अब मेहनत कीजिए और फल भी बहुत अच्छा आएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।